गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। फिर उसके बाद लोसंग जिम्पा ने अपने भाई केजांग तिनजिंगा को दिया और केजांग गतिचिंग को जो है वो सूत्र और तंत्र दोनों के विद्वान बन गए थे। जब वो टीचिंग देते थे तो चारों ओर एक प्रकाश के तौर पर फैल जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि जब वो टीचिंग देते थे तो उनकी आंखों से सफेद प्रकाश शिष्यों के अंदर प्रवेश हो जाता था और जब टीचिंग खत्म होती थी तो वह वापस उनकी आंखों में आ जाता था। ऐसे लोगों ने बहुत बार कहा है। इसके बाद जो उपदेश हैं वो जो श्रद्धालु लोग हैं उनमें उत्पन्न होने के लिए धर्म का उपदेश देना है। तो यहां पर भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, देवता या मनुष्य है, उनके लिए एक तरह से अमृत के रूप में बुद्धत्व की प्राप्ति हो सके। यहां पर कहा जा रहा है कि जो भगवान बुद्ध के दर्शन है उनका अर्थ निम्न प्रकार से है। ऐसी शिक्षा जो बिना क्लेश पैदा करे दी गई हो, जो कि मनुष्य के लिए हो और मनुष्य देवता के लिए एक अमृत के समान होनी चाहिए। तो इनमें जो 3 प्रकार के मार्ग हैं उनके बारे में मुझे भी अनुभव है। तो यहां पर भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, जो देवता या मनुष्य हैं उनके लिए एक तरह से अमृत के रूप में बुद्धत्व की प्राप्ति हो सके। यहां पर कहा जा रहा है कि जो भगवान बुद्ध के दर्शन है उनका अर्थ निम्न प्रकार से है। ऐसी शिक्षा जो बिना क्लेश पैदा करे दी गई हो, जो कि मनुष्य के लिए हो और मनुष्य देवता के लिए एक अमृत के समान होनी चाहिए। तो इनमें जो 3 प्रकार के मार्ग हैं उनके बारे में मुझे भी अनुभव हुआ। तो उस समय एक महापुरुष हुआ करते थे। एक बार एक बुजुर्ग पुरुष उनके धर्मशाला में आए और उन्होंने कहा कि मुझे प्रवचन दीजिए। तो उस समय मैंने खुद नहीं सीखा था, तो वो महानुभाव उस वक्त बोधगया में थे। तो मैंने कहा कि आप वहां जाएं, उनसे आप सीखें तो अच्छा हो सकता है। तो उस समय मुझे काफी दुख हुआ क्योंकि वो मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि मुझे पढ़ाइए, और मैं भी नहीं जानता था। उस समय उनका हित नहीं कर सका। मैंने ऐसा सोचा क्योंकि मुझे उनका हित करना चाहिए था। जब भी कोई व्यक्ति आए जो धर्म को सुनना चाहता हो तो उस समय कहा जाए कि मैं केवल गेलू परंपरा को जानता हूं, तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। ये बात यहां सिद्ध होती है कि कभी भी अंतर पैदा नहीं करना चाहिए कि मैं इस परंपरा का हूं और दूसरी परंपरा को नहीं जानता। तो दूसरी परंपरा को भी जानना चाहिए, तो दूसरे लोगों की परंपरा को भी जानना चाहिए। ये और भी महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा कहता हूं कि ग्वाही समाज के 3 तरह के विविध हैं, तो उनको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह से महामुद्रा को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो महामुद्रा में पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। ग्वाही समाज में जो व्याख्या की गई, अगर उन्हें साथ में जोड़कर देखा जाए तो महत्वपूर्ण बात होती है। ये वाकई सत्य बात है। तंत्र के समय जब हम ध्यान करते हैं, जो हमारा निरोध है उसके बारे में बात की जाती है, और शून्यता भी जो निरोध होता है उसका अभ्यास किया जाता है। और तीसरे जिनके अवतार थे वो काफी विद्वान थे, उनको काफी अनुभव था, काफी अभ्यास था। उन्होंने ऐसा कहा कि जब सिद्धांत प्रमुख रूप से हो गए तो उस समय निरोध का अभ्यास करना चाहिए, और जब अभ्यास करें तो शून्यता का अभ्यास करें, और जो महिंगा है उसका अभ्यास करें। चाणक्य की जो जीवनी है उसमें देखने को मिलता है। इसलिए बहुत सारे जो दर्शन है उनको पढ़ना चाहिए, उनके बारे में जांच पड़ताल करते रहना चाहिए। यहां पर जो शब्द आ रहा है लंबरिंग, यहां पर उसकी भी लगातार जांच पड़ताल करनी चाहिए। यहां पर उस लंबरिंग शब्द को कोट किया गया है, और जो भगवान बुद्ध का दर्शन है वो किसी का विरोध नहीं करता, उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, और जिसमें विषय है उसे अच्छे से समझना चाहिए कि किसी प्रकार का विरोध पैदा ना हो। तो यहां विषय की बात की जा रही है, और जो दूसरा हमारा ग्रंथ है वो परिपूर्ण ग्रंथ के रूप में उपदेश है। तो किस प्रकार से पैदा होना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें प्राप्त करना चाहिए, उस बारे में पाठ किया जा रहा है। अगर हम बौद्ध सत्य की जो क्रम है उसको ठीक तरह से नहीं जानेंगे तो जो उपदेश है उसे ठीक तरीके से नहीं जान पाएंगे। तो यहां पर लिंग पुच्छी जो अपने विहार में रहते हैं, 21 वर्ष से पठन पाठन कर रहे हैं, तो उनकी यहां पर व्याख्या की गई है। फिर यहां पर आगे जिक्र किया है कि लंबरिंग का पाठ सुनना इतना ही काफी नहीं है, इसके लिए बार बार हमें कल्याण मित्र पर निर्भर होना चाहिए और उनसे विस्तार से समझते रहना चाहिए। फिर इसके बाद तीसरा भाग यहां पर आरंभ हो रहा है कि जो भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए हैं उनकी क्या सोच थी, उनको जल्दी सीखने के लिए किस प्रकार से समझा जाए, इस बारे में पाठ किया जा रहा है। और उसको जल्दी समझने से किस प्रकार से हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी जिक्र किया जा रहा है। और इस लंबरिंग को पढ़ने से बाकी के जो ग्रंथ हैं उनको भी अच्छे से समझा जा सकता है। फिर चौथा अभ्यास, जो हमारी बुराइयां हैं, जो हमारी बड़ी बुराइयां हैं, उनको किस प्रकार से रोका जाना चाहिए।
यहां इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए इसका अभ्यास करना चाहिए। जैसे बौद्धचर्य अवतार में सबसे पहले देखा जाता है कि बौद्धचर्य अवतार का अभ्यास करने के क्या फायदे हैं, बौद्ध चित्त के क्या क्या फायदे हैं, उसके बारे में व्याख्या की जाती है तो चत शतक से उसे कोट किया जाता है। ये जो लंबरिंग छिंपू है, ये प्राचीन ग्रंथ एक प्रकार से दरवाजे की चाबी के समान है। जिस प्रकार से चाबी से दरवाजा खोला जाता है, उसी तरह से इस ग्रंथ के माध्यम से हम ग्रंथों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर इसकी दूसरी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे चक्र में बहुत सारे दुख इत्यादि होते हैं, तो उनसे किस प्रकार से मुक्ति पाई जा सकती है, जिसकी दूसरी विशेषता होती है। फिर इसकी तीसरी विशेषता, नागार्जुन इत्यादि परंपरा के जो विद्वान लोग रहे हैं, उनके जो उपदेश हैं वो बहुत विशेष हैं। उनकी विशेषता के बारे में वर्णन किया जा रहा है। इसके बारे में कई ग्रंथों में व्याख्या की गई है, क्योंकि इस दुनिया में अगर प्रकांड विद्वानों की बात की जाए, जब तक हम इस बात को खुद नहीं सीखेंगे या खुद नहीं जाने, तब तक हम दूसरों को भी नहीं सिखा पाएंगे। यहां जिक्र किया जा रहा है कि पहले खुद सीखना चाहिए, उसी तरह धर्म को सीखना जाना चाहिए। जैसे कि अपने परिवार में क्या क्या चीजें हैं, उनको जब हम जान लेते हैं तभी दूसरों से जिक्र किया जा सकता है। उसी प्रकार से पहले इनके बारे में खुद जाना जाता है, फिर दूसरों से जिक्र किया जाता है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर अगर कोई गुरु है और उसके अंदर शिष्य के समान भी ज्ञान नहीं है, तो शिष्य के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए गुरु को हमेशा शिष्य से ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। फिर तीसरे अध्याय में बताया जा रहा है कि जो सुनने वाले हैं उनका तरीका किस प्रकार से होना चाहिए। यहां पर 3 पात्र की विशेषताएं बताई गई हैं। एक तो पात्र हो, उसको उल्टा होना चाहिए। अगर उल्टा हुआ तो पात्र की कमी होगी। एक ऐसा पात्र होना चाहिए जिसमें गंदगी ना हो। पात्र इस प्रकार हो जिसमें नीचे की तली फूटी ना हो। तो अगर पात्र इस प्रकार के हों तो धर्म को सुना जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम किसी पात्र को उल्टा करके रख दें और उसमें कुछ डालें तो उसमें नहीं जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई धर्म नहीं चाहता, उसे हम धर्म का उपदेश दें तो कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, अगर पात्र गंदा है और उसमें कोई शुद्ध चीज डाली जाए तो वहां भी शुद्ध चीज गंदी हो जाएगी। उसी प्रकार हमारे दिमाग में अगर गंदगी भरी है तो धर्म के सिखाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और तीसरी बात कही गई कि पात्र अगर सही है लेकिन उसकी तली टूटी हुई है तो उसमें कुछ भी डालेंगे तो वो निकल जाएगा। इसका अभिप्राय है कि अगर कोई व्यक्ति प्रवचन सुन रहा है लेकिन वो एक कान से सुने और दूसरे से उसे निकाल दे या नजरअंदाज कर दे तो ये भी एक कमी होती है। इसका कोई फायदा नहीं होता। अगर इसे हमें सही तरीके से समझना है तो इसके लिए धर्म को अच्छे से समझना होगा। अगर आप पूर्वग्राह्यता से ग्रसित हैं तो धर्म आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हमारी जो 6 प्रकार की आवश्यकता है धर्म सुनने के लिए, वो पूरी होनी चाहिए। या 3 प्रकार के विषय को मानना चाहिए। पहला, अपने आप को मरीज के समान मानना चाहिए, और जो धर्म है उसे एक दवा के तौर पर समझना चाहिए, और जो गुरु लोग हैं उन्हें डॉक्टर की तरह समझना चाहिए। इस प्रकार से मानना चाहिए कि जिस प्रकार दवाई अपना काम करती है वही डॉक्टर और नर्स देखभाल करते हैं, उसी प्रकार से हमें सोच विचार कर धर्म का श्रवण करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप बाजार जा रहे हैं और वहां आपको कोई चीज पसंद आ रही है और आपके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि आपको उसे खरीद लेना चाहिए, तो उसको खरीदने से पहले हमें सोच विचार करना चाहिए। उसी प्रकार हमें धर्म को सुनने से पहले भी उसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। यहाँ पर बौद्धचर्य अवतार का भी जिक्र किया जाता है। हमारी जो अज्ञानता रूपी बीमारी है उसे हमें जरूर जानना चाहिए। दूसरे धर्मों में क्लेश के बारे में ज्यादा बातें नहीं करते हैं। बौद्ध धर्म में हमारी आसक्ति के जो कारण है वही क्लेश उत्पन्न करता है, उसको नष्ट करने का तरीका बताया गया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के धर्मों में सम्मत और विवेचना का अभ्यास करने का तरीका है। साथ ही मनोविज्ञान निकलकर जो आता है वो और भारतीय मनोविज्ञान में सम्मत और विवेचना का प्रादुर्भाव पूर्ण तरीके से करता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि केवल पूजा पाठ अगर करते रहे तो उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिद्धांत के बारे में जानकार हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो इससे अनजान हैं। दिल्ली में एक सभा की गई जिसमें सर्वधर्म मिलन हुआ। इस दौरान सभी धर्मों के लोग वहां इकट्ठा हुए, जिसमें मुझे भी बुलाया गया। तो मैंने उनसे कहा कि चत शतक को अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि पूर्व में बहुत सारे ऐसे विद्वान हुए हैं जो हिंदू और बौद्ध धर्म के विद्वान आपस में तर्क करते हैं। उससे हिंदू धर्म को
तो फायदा होता ही है, साथ ही बौद्ध धर्म को भी फायदा होता है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि